Good morning. Let us see the next part of number play. कल तक हमने देखा था the sum of two even number is a multiple of 3. Whether it is true or not we have seen. Next is if a number is not divisible by 18 then it is not divisible by 9. Suppose if a number is 9 itself. 9 is not divisible by 18 but it is divisible by 9. So this statement is not true. Okay, but after 9 whatever numbers are there, 18, 27, if 27 is divisible by 18, is it divisible by 18? No, it is not divisible by 18, but it is divisible by 9. Yes, so this statement is false, never true, or you may write it is never true. Okay. Next, if two numbers are not divisible by 6, then their sum is not divisible by 6. We have seen this earlier also. Let us take two numbers 12 and 18. Sorry, it is not divisible by 6. It is saying not divisible by 6. It means we should take number suppose 10 and 11. Both are not divisible by 6. Sum is 21. Is it divisible by 6? No. So this statement seems to be true. Yes. Next, let us see. The sum of multiple of 6 and multiple of 9 is a multiple of 3. देखिए भाई, यहाँ पर 6 है, ओके, 6 मल्टीपल है 3 का, 9 है, 9 भी मल्टीपल है 3 का. जब 6 and 9 both are multiple of 3, definitely नो इट इज सम. 6 + 9 करके देखते हैं. मल्टीप्लिकेशन कहते तो डेफिनेटली होता 6 + 9 करके देखते हैं तो आएगा 15. ठीक है. 12 + 18 अगर हम करके देखें, 15 इज डिविजिबल बाय 3 मीन्स इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3. 12 + 18 अगर हम करके देखते हैं तो ये आता है 30. इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. सो नाउ वी सी दैट दिस इज ट्रू. Next, the sum of multiple of 6 and multiple of 3 is a multiple of 9. Multiple of 6 and multiple of 3. Multiple of 6 12 ले लेते हैं. Multiple of 3 again 12 ले सकते हैं, 18 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 6 ले लेते हैं. This will be 18. This is a multiple of 9. Yes, it is a multiple of 9. So this is also true. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछिएगा. ठीक है. कंफ्यूजन नहीं है देन वी विल गो फॉरवर्ड. यस, आई थिंक नाउ यू ऑल आर इन क्लास 8. यू मस्ट नॉट बी एनी कंफ्यूजन इन दिस. इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है यू मे आस्क मी. यस. नेक्स्ट इज फाइंड अ फ्यू नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3. सीधी सी बात है, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, कौन कौन से नंबर 3 से डिविजिबल होंगे? 3 इटसेल्फ, ये सारे नंबर्स 3 से डिविजिबल होंगे. अगर आपको रिमाइंडर चाहिए है 2, भाई सीधे सीधे सब में प्लस कर दो ना. 3 + 2 करोगे आएगा 5, 6 + 2 करोगे आएगा 8, 9 + 2 करोगे इट विल बी 11, 12 + 2 14, 15 + 2 17, 18 + 2 20. So all these numbers 5, 8, 11, 14, 17 and 20 are the numbers when they will be divided by 3 will give a remainder of 2. ठीक है. ये पहला आंसर हुआ है आपका. नाउ नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है. That is and a remainder of 2 when divided by 4. हमने कौन कौन से नंबर्स देखे थे अभी? हमने देखा था 3 1 3 + 2 5, 3 2 6 + 2 8, 3 3 9 + 2 11, 3 4 12 + 2
14, 3 5s are 15 plus 2 17, yes, 3 6s are 18 plus 2 20. All these numbers will give a remainder of 2 when divided by 3. ठीक है, अब वो कह रहा है एंड अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 4. जब आप 4 से डिवाइड करते हैं तो इसने 2 का रिमाइंडर देना चाहिए. 5 1 का रिमाइंडर देगा, 4 1 जब 4 हो जाएगा, 1 बचेगा. 8 तो डिविजिबल ही है तो 5 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा. 11 को 4 से डिवाइड कीजिए आप, ये 3 का रिमाइंडर देगा, ये भी नहीं आएगा. 14 को 4 से डिवाइड करें, 4 3s are 12, ये देता है आपको 2 का रिमाइंडर. सो 14 इज अ नंबर which is when divided by 4 will give you a remainder of 2. Write an algebraic expression to describe all such numbers. देखो, आप किसी नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, मतलब वो 3x है. इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स इट इज 3a है. आपको 3 का रिमाइंडर चाहिए, मतलब प्लस 3 करना पड़ेगा आपको. ऐसे ही इस नंबर में आपको 4 का मल्टीपल चाहिए, 4b. इसमें आपको 2 का रिमाइंडर चाहिए, प्लस 2 करना पड़ेगा आपको. ठीक है, तो आपको ऐसा नंबर चाहिए है जो 3a प्लस 3 शुड बी इक्वल्स टू 4b प्लस 2. समझ में आ रहा है? ये होगा आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. यस, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. I hold some pebbles, not too many. When I group them in threes, one stays with me. Try pairing them up. देखो, group them in threes मतलब ये हो गया 3a. ठीक है, ये हो गया 3a. कितना बचा उसके पास? एक बचा, मतलब +1. ओके, try pairing them up. It simply won't do. A stubborn odd pebble remains in my view. Pairing 2b, अगर आप 2b लेते हैं तो भी एक बचता है. ठीक है, ग्रुप देम बाय 5 येट वंस स्टिल अराउंड. 5c अगर लेते हैं तो भी एक बचता है. ठीक है, बट ग्रुपिंग बाय 7 परफेक्शन इज फाउंड, मतलब वो नंबर है 7d. मतलब 3a plus 1 should be equals to 2b plus 1 should be equals to 5c plus 1 should be equals to 7d. Is that clear? Next, Tathagat has written several numbers that leave a remainder of 2 when divided by 6. Divided by 6, आपका नंबर हो गया 6x. Remainder 2 मतलब +2. He claims if you add any 3 such numbers, the sum will always be a multiple of 6. आप 3 ऐसे नंबर ऐड कर रहे हैं, 3 बार 2 ऐड करने पे क्या आता है आपके पास? देखिए, 6x plus 2, 6a plus 2 प्लस 6b plus 2. ठीक है, 3 बार आपने 2 ऐड किया, आपके पास +6 आता है. मतलब जो भी नंबर होगा यहाँ 6x plus a plus b plus 6 होगा. इन दोनों में से आप 6 कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस a प्लस b. मतलब ये जो पूरा नंबर है ये 6 का मल्टीपल है. डेफिनेटली इट विल बी डिवाइडेड बाय 6. अगर ये पूरा नंबर 6 का मल्टीपल है तो ये 6 से डिविजिबल होगा. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, चलिए आगे का देखते हैं हम. नेक्स्ट, when divided by 7, the number 661 leaves a remainder of 3 and 4779 leaves a remainder of 5. Without calculating, can you say what remainders the following expressions will leave when divided by 7? देखिए, आपने अभी तक रूल्स पढ़े हैं, आपको उस वजह से पता है कि किस हिसाब से आपको क्या करना है. ठीक है, जो भी रूल्स मैंने बताए. यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1 है. ठीक है, 4779
इसको जब आप 7 से डिवाइड करते हैं तो 5 का रिमाइंडर आता है, और 661 को जब आप 7 से डिवाइड करते हैं तो 3 का रिमाइंडर आता है। नाउ 5 प्लस 3 विल बिकम 8, ठीक है, 5 प्लस 3 विल बिकम 8। इसका मतलब है कि आप जब इस पूरे नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 का रिमाइंडर आएगा। 8 है ना आपके पास, 8 है। आई एम नॉट एबल टू एनोटेट, दैट्स वाई आई कांट राइट एनीथिंग ऑन इट, बट लेट मी ट्राई। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ लिख पाऊँ ना। ओके, नाउ लेट अस सी। देखिए, ये क्वेश्चन है कि when divided by 7 the number 661 leaves a remainder of 3 and 4779 leaves a remainder of 5। इसका मतलब है कि 7 से जब 661 को डिवाइड करते हैं तो कितने का रिमाइंडर बचता है, 3 का रिमाइंडर बचता है। इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 का रिमाइंडर बचेगा। टोटल रिमाइंडर आपका हो रहा है 8, ठीक है। डिवाइड आप कर रहे हैं 7 से, मान लीजिए x को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, ये 7x हो गया, ठीक है। इसमें रिमाइंडर बचा 3। हाँ, आप y को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, ये 3y हो गया, रिमाइंडर बचा 5। ओके, यहाँ पर देखो 7x प्लस 3y प्लस 8, ये जो 8 आएगा, क्या ये 7 से डिविजिबल है? आप प्लस 8 कर रहे हैं ना। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि 7 अगर होता तो हम 7 को यहाँ से कॉमन ले लेते, ठीक है, पर यहाँ पर 8 है, तो क्या ये डिविजिबल होगा? नो, दिस वोंट बी डिविजिबल बाय 7। माइनस करेंगे तो भी वो डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि कॉमन नहीं निकल पा रहा है। नाउ नेक्स्ट, फाइंड अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 when divided by 3, a remainder of 3 when divided by 4 and a remainder of 4 when divided by 5। सिंपल, 3 से डिवाइड कर रहे हैं आप, ये हो गया 3a, रिमाइंडर कितने का दे रहा है वो? 2 का, ये एक नंबर है। यही नंबर इक्वल होगा 4 से डिवाइड कर रहे हैं आप, मतलब 4b, रिमाइंडर कितने का मिल रहा है आपको? 3 का प्लस 3, ठीक है। और 4 का रिमाइंडर मिल रहा है जब 5 से डिवाइड करते हैं, प्लस 5, ठीक है। इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? डेफिनेटली ये नंबर होगा, अगर आप 1 रखते हैं वैल्यू तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिए। चलिए अब डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ earlier you have learned shortcuts to check whether a given number written in the Indian number system is divisible by 2, 4, 5, 8 and 10। ये आपको डिविजिबिलिटी पता है, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 10 सिंपल, आपके जो न्यूमरेटर है उसमें 0 होना ज़रूरी है। 5 की डिविजिबिलिटी लास्ट डिजिट या तो 5 होगी या 0 होगी। 2 की डिविजिबिलिटी कोई भी इवन नंबर अगर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, या लास्ट में अगर 0 आता है तो 2 से डिविजिबल होगा। इतना सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना है कि 10 की डिविजिबिलिटी क्या है, 5 की क्या है और 2 की क्या है, ठीक है। अ शॉर्टकट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 की डिविजिबिलिटी क्या है? 9 की डिविजिबिलिटी सिंपल ये कहती है कि इफ़ अ नंबर इज divisible, if the sum of digits, if
the sum of digits of a number is divisible by 9, then the number will be divisible by 9. क्या है 9 की divisibility? If the sum of digits, मतलब कोई नंबर है 9135, अगर इसकी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होता है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं. ओके, जैसे 99 है, 99 इज डिविजिबल बाय 9. Why? Because 9 plus 9 is 18 and 18 is divisible by 9. That's why 99 will be divisible by 9. ऐसे ही इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है. If there is 100 plus 100 plus 100 plus 100, 400, डिविजिबल बाय 9 होगा क्या? नहीं, रिमाइंडर आ रहा है 4 का, सो इट वोंट बी डिविजिबल बाय 9. ठीक है, इसमें अगर कोई दिक्कत है आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट इफ देयर इज नो प्रॉब्लम आई एम स्किपिंग इट. फिगर इट आउट. फाइंड विदाउट डिवाइडिंग वेदर द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 9. सिंपल, आपको सिर्फ उसका सम फाइंड आउट करना है. फाइंड द सम ऑफ 1 2 3. if you are getting the sum of 1 2 3, yes, 1 plus 2 plus 3, 3 plus 2 5, 5 plus 1 6. Is 6 divisible by 9? No. So 123 is not divisible by 9. 405, sum is 5 plus 0 5 plus 4 9. Sum is divisible by 9, so 405 is divisible by 9. 8888, 32, 32 is divisible by 9, so this number is divisible by 9. बाकी के दो आपके लिए छोड़ रही हूँ, कीजिएगा. Find the smallest multiple of 9 with no odd digits. उसमें कोई भी odd digit नहीं होनी चाहिए. सिंपल पहले टेबल लिखते हैं 9 का. No odd digit. I don't think there is any number in which there is no odd digit. ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें odd digit ना हो. So it is not possible. Find the इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं. आगे बढ़ाकर देखिए, इसमें मल्टीप्लाई करते जाइए या प्लस 9 करते जाइए या मल्टीप्लिकेशन करते जाइए तो आपको ये नंबर मिलेगा. फाइंड द मल्टीपल ऑफ 9 विच इज क्लोजेस्ट टू द नंबर 6000. इसको करने का तरीका बता रही हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, आपसे पूछा है कि 9 का ऐसा मल्टीपल ढूंढो जो 6000 से सबसे पास में हो. सिंपल, आपको 6000 को 9 से डिवाइड करना है. 6000 डिवाइडेड बाय 9. 6 जा 54, माइनस करेंगे 6 आएगा, इस ज़ीरो को नीचे लाएंगे. 6 जा 54, माइनस करेंगे 6 आएगा, ज़ीरो नीचे आएगा 60. अगेन 9 6 जा 54, रिमाइंडर इज 6. देखिए यहाँ पे रिमाइंडर आपका 6 आ रहा है ना. इसका मतलब इफ 6000 में से आप 6 माइनस कर देते हैं, ये 6 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इस 6 को अगर आपने माइनस कर दिया, व्हाट इट विल बी? 10 minus 6, 4, 9, 9, 5. 5994 will be the number. Sorry, 5994 will be the number which is the closest to 6000. Multiple of 9. Multiple of 9 मतलब ये 9 से डिवाइड होता है. How many multiples of 9 are there between the numbers this and this? ठीक, again the same thing we will do. हम इन दोनों नंबर्स को 9 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, आप करके देखना चाहेंगे क्या? सिंपल, इन दोनों नंबर्स को 9 से डिवाइड करो. 4300 एंड 4400 डिवाइड कीजिए 9 से. 4 जा 36,
7 रिमाइंडर आएगा, इसमें से 7 को माइनस कर देना, ठीक है। और यहाँ पर आपको 9 से डिवाइड करने पर कितना मिलता है, 14 माइनस 6 8, 1 0, 9 8 ज़ा 72, 8 दिस 0, 9 8 ज़ा 72। मतलब इस 4300 में से आपको 7 माइनस करना है और 4400 में से 8 माइनस करना है। देखिए, हाँ, 4300 माइनस 7 आपको मिलेगा 10 माइनस 7 3, 9 2 4। ये एक नंबर मिला। दूसरा नंबर आपको चाहिए है, दूसरा नंबर आपको मिल रहा है 4400 माइनस 8। रिमाइंडर 8 आया है ना हमारा, क्या बचेगा यहाँ पे, 2 9 3 4। 4293 से लेकर 4392 तक कितने नंबर्स हैं जो 9 के मल्टीपल हैं? सिंपल सी बात है, 4293 में +9 करना, नेक्स्ट नंबर मिलेगा, उसमें +9 करना, नेक्स्ट नंबर मिलेगा। ऐसे ही करते अगर आप जाएंगे, यहाँ से +9 करते जाना, जो नंबर मिलेगा उसमें +9 करना, कहाँ तक करना है, 4392 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आपको पता चलेगा कि हाउ मैनी नंबर्स आर देयर। इज दैट क्लियर? नो कंफ्यूजन, नथिंग। Now a shortcut of divisibility by 3. The shortcut is the sum of the numbers should be divisible by 3. Shortcut ये है कि sum of digits of the number should be divisible by 3. अगर ये condition true है तो whole number will be divisible by 3. यहाँ तक I think no one must be having any problem. 11 की डिविजिबिलिटी थोड़ी ट्रिकी है, इट इज़ नॉट हार्ड, इट इज़ लिटिल बिट ट्रिकी, सो वील डू इट टुमारो और इन द इवनिंग। टिल देन बाय। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो पूछना है। ओके, बाय बाय।